नमस्ते दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं एक्सेल पर कुछ ट्रिक्स के बारे में। कुछ ऐसे काम जो कि हम एक्सेल पढ़ते हैं पर उनको यूज़ नहीं करते। ऐसी आवश्यकताएं हमको जब हम एक्चुअल फील्ड में जाएंगे, काम करने जाएंगे तब पड़ेगी। पढ़ते समय तो मान लीजिए सिलेबस पढ़ लिया और वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम पढ़ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने एक डेट टुडे फंक्शन का इस्तेमाल किया और ये डेट आ गई आपके सामने। अब आपसे कोई कहता है कि नहीं, हमको इसमें सिर्फ मंथ चाहिए या सिर्फ डेट चाहिए या सिर्फ ईयर चाहिए, तो कैसे आएगा? इसके लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करना है। अब देखिए, अगर 2003 या ऐसे भी मेनू बेस्ड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, सॉरी प्रोग्रामिंग पैकेज आप यूज कर रहे हो, स्प्रेडशीट यूज कर रहे हो, वहां पर आपको फॉर्मेट सेल्स पर ही जाना है। कंट्रोल 1 शॉर्टकट होता है। अगर आप 2003 पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, या तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर लेंगे तो हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन होता है शायद सेल्स का, उसमें मिल जाएगा, या तो ये 7 और उसके बाद के वर्जन में इस तरह से मिलेगा। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक कर लिया हमने। यहां पर हमको कस्टम पर जाना है। ठीक, ये तो मान लीजिए डेट पर है। डेट पर भी आप चाहें तो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इनमें से कोई डेट फॉर्मेट आपको चाहिए हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये है, लेकिन सैंपल में ये दिखाता है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। अब अपने हिसाब से जो दिखा रहा है प्रीव्यू, ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मार्च, इस तरह का डेट फॉर्मेट चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी तरह से बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कस्टम के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। अब कस्टम के ऑप्शन पर जाइए और यहाँ सेलेक्ट करिए कौन है DDMM वाला। ये देखिए, मंथ डेट वाला ये है। ठीक, अब यहाँ से हमको अगर सितंबर, नवंबर, अक्टूबर चाहिए तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा सिर्फ मंथ का नाम नहीं चाहिए आपको, मंथ का नंबर चाहते हैं, तो आप ऐसा सेलेक्ट करिए, इसमें DDMM तो हो, जैसे ये है MDY, मंथ, डेट और ईयर, ये 3 ऑप्शन दे रहा। अब आपको अपने उसमें सिर्फ मंथ चाहिए था, मंथ का नाम चाहिए और 2 अक्षर में चाहिए। तो अगर सिर्फ M करेंगे, यहाँ देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है 9 है, प्रीव्यू में 9 दिखा रहा है। हम 2 अंकों में चाह रहे हैं तो MM कर दिया। ठीक, अब ये मंथ दिखाएगा सर, इसमें सिर्फ मंथ आ गया। इसमें हमको ईयर चाहिए था, फिर वहीं जाएंगे हमको सिर्फ ईयर चाहिए था, कस्टम पर जाएंगे और यहाँ हमने ईयर वाले को छोड़ दीजिएगा, ओके करिए, सिर्फ ईयर आ जाएगा। यहाँ जाएंगे, फिर वापस वहीं जाएंगे, कस्टम पर जाएंगे और फिर वही डेट सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ डेट चाहिए थी, और वो भी 1 अंक में नहीं, 2 अंक में चाहिए। हटा दीजिए इसको, DD कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो DD कर दिया हमने और ओके कर दिया, तो ये डेट आ गया, ये ईयर आ गया, ये मंथ आ गया। ये समस्या तो सॉल्व हो गई हमारी। अब समस्या क्या है कि अगर किसी में करेंट डेट दी गई हो, हम अंडू कर रहे हैं सब, करेंट डेट दी गई है और इससे 10 दिन बाद की डेट हमको यहाँ चाहिए, तो आपको हम ये बता दें कि एक्सेल जो है 1900 से डेट की गणनाएं करता है, और डेट नाम का कोई डेटा टाइप इसमें होता नहीं है। ये न्यूमेरिक वैल्यू की तरह इसको रखता है। तो करंट डेट से कोई डेट आगे चाहिए आपको, तो आपने कहा इक्वल्स टू TODAY, टुडे फंक्शन है, +10। तो करंट डेट से 10 दिन बाद की डेट आ गई। अब ये देख लें कि क्या किसी सेल में जोड़ेंगे हम, ये C2 सेल है ये आपके, जहां एक डेट लिखी हुई है और इसमें हम 10 जोड़ रहे हैं, तो क्या उसी तरह का उत्तर आएगा? सेम आएगा। मतलब सेल की वैल्यूज में अगर डेट हैं तो भी आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। करंट डेट से जो चीजें अगर प्लस किया आपने तो उतने डेट, उतने बाद की डेट आ जाएगी, और माइनस किया आपने तो उतने पहले की डेट आ जाएगी। अब समस्या ये आती है कि अगर हमको फॉर्मेट बदलना हो तो क्या करेंगे? यहां तो मंथ पहले है, डेट बाद में है, ईयर बाद में है,
तो ये काम भी हम कर सकते हैं उसी जगह से। फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट सेल्स पर जाइए, कस्टम पर जाइए, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलेंगे। देखिए अगर इस तरह का चाहिए 21 सितंबर 23 ये लिखना है आपको, क्लिक कर लीजिए, इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। फिर वहीं जा रहे हैं हम, कस्टम पर गए। इसमें आप डेट का भी मदद ले सकते हैं जो पहले से बना हुआ है। ये देखिए 21/9 मतलब मंथ पहले है, डेट बाद में है, लेकिन हमको तो डेट पहले चाहिए, मंथ बाद में चाहिए, तो इसके ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या विकल्प बचता है हमारे पास, कस्टम में जाना पड़ेगा। कस्टम में गए, अब यहाँ पर हमारे पास ये विकल्प है, देखिए MDY, ओके MDY है। अब ईयर तो हमको बाद में ही चाहिए था, लेकिन ये डेट हमको यहाँ नहीं चाहिए, हमको डेट चाहिए यहाँ पर, मतलब जो 21 है वो हमको यहाँ चाहिए, और 2 अंकों में कर दीजिए आप इसको। डी भी करेंगे तो क्योंकि डेट 2 अंकों में ही होगा तो आएगा वहाँ पर। हमने DD कर दिया वहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ डेट लिखा हुआ है वहाँ हमने कर दिया MM, और ओके करिए। अब आप अपना फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 21/9/2023, ये आपने कस्टम से बनाया। समझ रहे हैं इस चीज को, सबको समझ में आ रहा है? तो ये 2-3 काम हैं जो एक्सेल की ट्रिक्स कही जाएंगी, जो कि सामान्यतः हम लोग डेट टाइम में इस्तेमाल करते हैं। और करंट डेट टाइम भी आ जाता है, आपका डेट और टाइम को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे अगर नाउ है, एंटर किया हमने, फंक्शन है नाउ जो कि डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। अब आपसे कोई कहे कि इसमें नहीं, हमको सिर्फ टाइम चाहिए, डेट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप? अगेन कस्टम, फॉर्मेट सेल्स पर गए। अब ये दिखा रहा है आपको मंथ, डेट, ईयर, HMM, ठीक, हमको चाहिए सिर्फ टाइम उस सेल में। तो ये MMDDYY जो है ये सब तो डेट और टाइम के लिए होते हैं ना, सॉरी डेट और मंथ ईयर के लिए होते हैं, इनको हटा दीजिए। HMM रहने दिया हमने, ओके कर दिया। आप देखिए 7:34 आ गया इसमें, मतलब सिर्फ डेट आ गई। तो ये काम बहुत आसान है, बशर्ते पढ़ते समय हम इस पर ध्यान नहीं देते। हमको बस ये बता दिया गया कि टुडे फंक्शन जो है वो आज की डेट दे देगा, तो हमने लिख लिया उसको, प्रैक्टिकल कर लिया। तो उतने से काम तो चलेगा नहीं, जब फील्ड में जाएंगे तो अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स, अलग अलग तरह के कंडीशंस आएंगी आपके सामने, जहां पर कि आपको इनको अप्लाई करना होगा। तो एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस एक्सेल नॉर्मली कह लेते हैं इसको, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। बने रहिए साथ में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्ते।